देखो जैसे हम लोगों ने भी पढ़ा था कि जी कंपोजिशन एफ जनरली नॉट इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी, दोनों बराबर नहीं होते, हम लोगों ने पढ़ा था। तो मतलब इसको कहते हैं नॉट कम्यूटेटिव। मतलब हम कहेंगे कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव, मतलब ये कम्यूटेटिव देखो नहीं है, ध्यान दो, कंपोजिशन इज नॉट कम्यूटेटिव। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए तो हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं। ध्यान दो, तीन फंक्शन ले लें, जैसे यहां पर एच ओ जी का कंपोजिशन लिया, यहां एफ ओ जी का कंपोजिशन लिया, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो हम कहेंगे कंपोजिशन इज एसोसिएटिव। ध्यान दो, कंपोजिशन इज एसोसिएटिव, ध्यान दो, ऐसा कह सकते हैं। मतलब ये हो गया एसोसिएटिव लॉ। तो ये इक्वल नहीं है इसलिए कम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव होता है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हम लोग मैट्रिक्स में भी पढ़ते हैं। अगर बच्चों ने आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पढ़ाऊंगा। वहां पर भी a इंटू बी, बी इंटू ए नहीं होता, लेकिन ए बी सी में ऐसा रूल होता है, ध्यान दो। अच्छा एक बात और ध्यान दो, मान लो ये फंक्शन है, इसका होल इनवर्स लें तो ये ऑर्डर बदल जाता है, जी इनवर्स इसके बराबर हो जाता है, ध्यान रखना। ये भी एक प्रॉपर्टी है कंपोजिशन और इनवर्स की मिला करके। अच्छा इस तरीके की प्रॉपर्टी हम लोग फिर मैट्रिक्स में पढ़ते हैं। मैट्रिक्स में भी ऐसा होता है कि a इंटू बी का इनवर्स बराबर हो जाता है b इनवर्स इंटू ए इनवर्स, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज हमको थोड़ा और ध्यान से पढ़ना है, अच्छे से इनको करना है। सब बच्चे ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये कंपोजिशन और इनवर्स के कुछ रिलेशन होते हैं जो मैंने देखो यहाँ पर आपको समझाए हैं, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखो ये मान के चला जा रहा है कि ये सब फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, ये मान के चल रहे हैं कि ये सारे के सारे फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो जैसे इसमें भी एफ इनवर्स है, जी इनवर्स, तो ये मान के चल रहे हैं ये सब इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनवर्स ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स के लिए फंक्शन को 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं ये सारे इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ध्यान दो बच्चों, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको जरा।